देश भर में सेना भर्ती के विरोध हो रहे आंदोलन को बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने विपक्ष की साजिश करार दिया। जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र से खास बातचीत में उन्होंने कहा, विपक्ष अब हर तरफ से हताश है, निराश है। युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साध रही है। साथ ही उन्होंने कहा, ये योजना दुनिया के तमाम देशों की सेनाओं के अध्ययन के बाद भारत में लागू की गई है, जो सेना का कायाकल्प कर रही है। देखिए, देश भर में सेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर बवाल मचा हुआ है। युवक नाराज हैं, सड़कों पे है, आंदोलित है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल उनका साथ दे रहे हैं। इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी हैं। अशोक जी, ये क्या, अगर इतनी ही अच्छी योजना है तो फिर युवाओं को समझना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि उनको रोजगार मिल रहा। उनको तो लग रहा है कि उनका जवानी भी जा रही है और उनका रोजगार भी जा रहा है, उनके हाथ लगने वाला कुछ नहीं है। देखिए, जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल जो हताश और निराश हैं, उन्होंने इस तरीके का भ्रम पैदा करने का काम किया है नौजवानों के बीच में। ये अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, ये देश के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसकी देश की सेना को नई आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप बिल्कुल सुसज्जित करने की दृष्टि से बहुत सूझबूझ के साथ इस योजना को लाने का काम किया गया है। जहाँ तक ये नौजवानों के भविष्य का सवाल है, नौजवानों का भविष्य पूर्ण तरह सुरक्षित है। 4 वर्ष के बाद उसमें 25% नौजवानों को जहाँ सेना में है वहीं उनको सेवा करने का आगे अवसर मिलेगा। बाकी लोगों के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस में, स्टेट पुलिस फोर्सेस में, पीएसी में और तमाम दूसरी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये 100% विश्वास करें, ये मैं उन नौजवानों से कहना चाहूँगा कि जो भी 4 साल की सेवा के बाद कार्यमुक्त होंगे, उनको सेवाएं, सरकारी सेवाएं प्राप्त होंगी, उनको कहीं उनके भविष्य के साथ कोई निराशा नहीं होगी। लेकिन सेना को जब तक हम यूथफुलनेस जो सेना में चाहिए, उसको भी हमारे लिए जो चुनौतियों को देखते हुए बहुत ज़रूरी है। और आज दुनिया के जितने भी प्रगतिशील देश हैं, उन सब देशों ने अपने सेना के नवीनीकरण और नई ऊर्जा के साथ सेना को तैयार करने का काम किया है। और भारतवर्ष ने भी बहुत चिंतन और मंथन के बाद ये निर्णय लिया। ये निर्णय कोई जल्दी सतही सोच का निर्णय नहीं है, बहुत गंभीर चिंतन के बाद ये निर्णय लिया गया है। वही तो कह रहे हैं कि आप कहते हैं बहुत गंभीर चिंतन के बाद निर्णय लिया गया, तमाम लोगों को बैठा करके निर्णय लिया गया, 5 दिन में 5 संशोधन कर देते हैं। तो क्या आपने सोच विचार किया था? नहीं, देखिए, वो संशोधन, जहाँ उम्र के संशोधन का सवाल है, जो गलतफहमियां पैदा की गई थी, वो उसमें पहले भी ये अंतर्निहित था कि हम इन लोगों को पूरा मौका दें। इनकी सबकी जो कहीं सेवा के दौरान सेना में रहते हुए अगर कोई वीर गति को या किसी का बलिदान होता है, 1 करोड़ रुपए उनके आश्रित या उनके परिवार के लोगों को मिलेगा। दूसरी जगहों पर इन लोगों को नौकरी की भी व्यवस्था होगी। जहाँ तो उम्र का सवाल है कि ज़रूर है कि इधर 2 साल भर्ती न होने के कारण कोरोना काल में लोगों की आयु सीमा बढ़ी है, उसके कारण 2 साल बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया कि नौजवानों की मंशा को देखते हुए कि वो शायद अब अग्निवीर योजना के अंतर पात्र नहीं रह जाएंगे उम्र के कारण, तो उनको 2 वर्ष की वो भी छूट देने का काम किया गया। तो हर तरह से नौजवानों के हित में और देश के हित में ये योजना बनाई गई है। और मैं समझता हूँ ये जो विपक्ष के लोग जो निराशा में, हताशा में, हर तरह फेल होने के बाद अब उनको लगता है नौजवानों के कंधे पे बंदूक रख के दागना चाहते हैं कि हर तरफ उनकी असफलता देख करके उन्होंने नौजवानों को भड़काने का काम किया है। लेकिन मैं समझता हूँ इस देश का नौजवान बहुत प्रबुद्ध है। इन सारी चीज़ों पर जब गंभीरता से विचार करेगा तो इन सब विपक्षी दलों के बहकावे में नहीं आएगा। एक बात को लेकर विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हम उनको अपने बीजेपी ऑफिस में चौकीदार रख लेंगे, उन्होंने कहा। तो इस बात को लेकर के विपक्ष कह रहा कि ये अग्निवीरों की दशा यही होनी है। अंत में जो सच्चाई थी वो कैलाश विजयवर्गीय ने बता दी। देखिए, किसी एक व्यक्ति की कोई बात कह देना या कोई मुहावरा को प्रयोग कर देना, उसका एक पता नहीं किस ढंग से उसका विपक्ष के लोग संज्ञान ले रहे हैं। मैं समझता हूं उनका उद्देश्य ये नहीं था। उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी अग्निवीरों के साथ है और जो भी 4 वर्ष के बाद निकलेंगे उनको निश्चित रूप से सरकारी सेवाओं में काम करने का मौका मिलेगा। 25% लोग तो सेना में ही समाहित हो जाएंगे और बाकी दूसरी सेवाओं में जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएंगे, स्टेट पुलिस सर्विसेज में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, दूसरी से आरपीएफ में जाएंगे, जीआरपी में जाएंगे। तमाम सारे ऐसे प्लेटफार्म हैं जिनके माध्यम से इनको समायोजित करने का काम किया जाएगा और ये कहीं पर भी इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जनतन टीवी से बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर अशोक वाजपेयी जिन्होंने बहुत साफ शब्दों में बताया कि और हर पहलू की व्याख्या की कि किस तरह से ये योजना न तो युवाओं के कोई खिलाफ है,
बल्कि देश की सेना और उसके सम्मान को और मजबूत करेगी। कैमरामैन सुनील चौधरी के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।